चलिए अगला सवाल एक एसएमएस के जरिए शामिल करते हैं। हेमलता ने हमसे सवाल पूछा है दिल्ली से। बलवंत जी, इनका सवाल है टर्म प्लान पर। ये इनकी एज है 39 इयर्स और इनकी मंथली इनकम है 45,000। इन्होंने ऑलरेडी LIC का ट्रेडिशनल प्लान लिया हुआ है और ये 10 से 12 साल का इनका टाइम होराइजन है। ये टर्म प्लान लेना चाहती हैं। आप कौन से टर्म प्लान इनको एडवाइस करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस में आपको टाइम ओरिजिन डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस के लिए आपका टाइम ओरिजिन डिसाइडेड है कि जब तक आप काम करेंगे, नॉर्मली जो आपके रिटायरमेंट की एज है, तो आपको जो इंश्योरेंस लेना है वो आपकी रिटायरमेंट की एज तक लेना चाहिए। जैसे इनकी एज 39 साल की है और उनको 10-12 साल का इंश्योरेंस लेना है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इनका 39 साल की एज है, 60 साल में नॉर्मली रिटायरमेंट की एज गिनता हूँ, तो इनको 21 साल का टर्म प्लान खरीदना चाहिए। और जो इनकम जैसे 45,000 के आसपास है, हर एक व्यक्ति को अपनी जो एनुअल इनकम है उसका 10 से 12 गुना तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इनका जो इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है वो 65 लाख के आसपास आता है। और एक और सुझाव, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको अगर इंश्योरेंस लेना है, प्योर इंश्योरेंस ही खरीदना चाहिए। और आज की तारीख में चूंकि ऑनलाइन टर्म प्लान भी अवेलेबल है, तो आपको ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए। वो रिलेटिवली सस्ते हैं, वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। इनके पास में जैसे जो एंडोमेंट प्लान खरीदा हुआ है, तो ऐसी प्रोडक्ट वो आगे नहीं खरीदे। और उनको जैसे मैंने 65 लाख का इंश्योरेंस इनको लेना चाहिए 21 साल के लिए, तो 2 ऑप्शन है मेरे पास में। एक मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान है, यही प्रोडक्ट का नाम है। उस पर इनका जो प्रीमियम है वो 7,700 के आसपास आएगा। और दूसरा जो टाटा AIA का आई सुरक्षा प्लान है, उसमें 8,700 के आसपास आएगा। परंतु उनके यहाँ पे जो ऑनलाइन है, उनके वहाँ पे ऑफिस होनी चाहिए। तो देख सकती हो कि ये 2 इंश्योरर है, उनमें से किन की ऑफिस वहाँ पे है, और ये ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। और चूंकि इसमें एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं होता है, तो रिलेटिवली बहुत सस्ता, कम से कम 30% के आसपास आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम लग जाता है इसमें। जी बलवंत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प हैं, और ऑनलाइन आपने बताया कि विकल्प उसमें सस्ते हमें विकल्प मिल जाते हैं और उसमें कम प्रीमियम देकर भी आप बीमा कवर ले सकते हैं। और आपने 2 प्लान्स भी सजेस्ट करे हैं। हम और दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ऑनलाइन टर्म का ऑलरेडी हमें बताया है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन सा फिर भी दर्शकों को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? मैं बताया ना चारू कि जो ऑनलाइन टर्म प्लान है उसमें क्या है, आप एजेंट की मदद नहीं लेते हैं। ऑफलाइन जो टर्म प्लान खरीदे जाते हैं वो नॉर्मली एजेंट की मदद से खरीदे जाते हैं। तो जो कॉस्ट है मार्केटिंग की, वो इंश्योरेंस कंपनी की बढ़ जाती है। तो जो ऑफलाइन टर्म प्लान है, टर्म प्लान ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन टर्म प्लान भी अवेलेबल है। पर जो प्राइसिंग है, जो ऑनलाइन टर्म प्लान आप खरीदते हैं, उनकी जो प्रीमियम रेट है वो कम से कम 25% से 30% कम होगी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो आपको ऑनलाइन टर्म प्लान ही खरीदना चाहिए, वो आपको सबसे सस्ता रहेगा। और ऑनलाइन टर्म प्लान है वो वेनिला प्रोडक्ट है, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदिए, उसमें आपकी रिस्क कवरी होती है। पर एक मेरा सुझाव रहेगा, आप जब ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदें या कोई भी इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरें, आप सब फैक्ट्स ईमानदारी से बता दीजिए। आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी इनकम है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है। तो अगर आपने सब फैक्ट्स ईमानदारी से बता दिए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी रीजन नहीं रहता है आपका क्लेम रेपुडिएट करने का। और आप ऑनलाइन टर्म प्लान ही खरीदिए। मैं सब व्यूअर को भी यही सुझाव दूंगा। जी बिल्कुल, तो सुझाव दिए जा चुके हैं बलवंत जी ने, जैसे कि बता रहे हैं ऑनलाइन टर्म प्लान के विकल्प काफी अच्छे मिल सकते हैं। हम कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी फिलहाल एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।